हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 होगा और इसमें हम कुछ यूपी के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को डिस्कस करेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं एक तरीके से कि टूरिज़्म का मैं प्रचार भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये सारी जगह आपको यूपी के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप यूपी से नहीं आते, यूपी से बिलोंग नहीं करते और अगर आप यूपी में आना चाहते हैं तो इन जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अपने टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये कुछ यूपी के टूरिस्ट प्लेसेस की फ़ोटोज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन डिटेल में इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि ये सब कौन सी जगह है। तो सबसे पहले जो आता है, बात आती है आगरा की। ठीक है, तो आगरा जो है वो मुग़ल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, बेसिकली मुग़ल साम्राज्य जो था वो उसकी दो राजधानियाँ हुआ करती थी, एक दिल्ली थी और दूसरी थी आगरा। तो दिल्ली जो है एज अ कैपिटल ये शाहजहाँ के दौर में विकसित हुई, जबकि इससे पहले जो है आगरा जो है ये इससे पहले राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे इम्पीरियल सीट हुआ करती थी इससे पहले। तो यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है, चूँकि ये मुग़लों की राजधानी हुआ करती थी, तो यहाँ पे हमें मुग़ल आर्किटेक्चर के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ताजमहल हो गया, आगरे का लाल किला हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गया। ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत इन्हें जगह मिला है। तो ये सब आगरा में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये तो आइकॉनिक पिक्चर है। जब भी आगरे की अगर बात होती है या फिर इनफैक्ट यूपी की, अगर यूपी की ही नहीं, इनफैक्ट पूरे देश की अगर बात होती है तो पूरे देश में अगर सबसे पहले कोई चीज़ पहचानी जाती है तो वो इंडिया है, यानी ये ताजमहल। यानी कि ये इतना बड़ा, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कल्चर के हिसाब से अगर बात करें तो जैसे टर्की का हेया सोफिया है और यूरोप का अगर मैं बात करूँ, खासकर फ्रांस का, तो उसका आपका एफिल टावर है। इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है और इजिप्ट का आपको स्पिनिंग्स ऑफ गिजा है। इसी तरह से इंडिया में ताजमहल है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। तो ये एक आइकॉनिक पिक्चर है, ये एक आइकॉनिक पिक्चर है जिसमें ताजमहल है। तो ये आपका सबसे पहले ये ताजमहल है, ये आगरा में पड़ता है। तो दूसरा है रेड फोर्ट। ताजमहल के बारे में एक चीज़ और बताएं तो ये जो है ये इसे शाहजहाँ ने बनवाया था और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ये पूरी तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और ये इसे जो है प्यार की निशानी माना जाता है। और ये फॉरेन विजिटर्स जो होते हैं, जो मतलब विदेशी यात्री होते हैं, विदेशी पर्यटक होते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। दूसरा है आगरे का लाल किला। तो इसे जो है अकबर ने बनवाया था और ये जो है ताजमहल के बिल्कुल पास में पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब सुंदर सुंदर जगहें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है मुसम्मन बुर्ज, जहाँ पे शाहजहाँ को कैद कर लिया था और अपने ज़िंदगी के अंतिम 7 बरस उसने यहीं आगरे के ताजमहल में, इसी मुसम्मन बुर्ज में बिताया था। ठीक है, यहाँ से वो ताजमहल को देखा करता था ताकि अपनी जो दुख है उसको थोड़ा सा कम कर सके। तीसरी चीज़ तो ये आप देख रहे हैं, ये आगरे का लाल किला है और ये है आपका मुसम्मन बुर्ज। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये ताजमहल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये ताजमहल आपको दिख रहा है, तो ये मुसम्मन बुर्ज है, यहीं पे शाहजहाँ को कैद किया गया था।
फिर आता है फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी क्या है कि फतेहपुर सिकरी एक कस्बा है, इज़ अ फोर्ट कम पैलेस कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आगरा, यानी आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिम की ओर है। यहाँ पे आपको बुलंद दरवाज़ा, जोधा महल, पंच महल और टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी है, जो कि पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो प्लानिंग है अकबर ने की थी और इसे इसके बेटे जहांगीर द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे इत्माद-उद-दौला का मकबरा भी है, जो कि मुग़ल बिल्डिंग आर्किटेक्चर में पहला ऐसा माना जाता है जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो है इस इत्माद-उद-दौला के मकबरे में आपको पियच्चादूरा की शैली की सबसे पहला आपको नमूना देखने को मिलता है। तो ये आपका फतेहपुर सिकरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका बुलंद दरवाज़ा है, ये आपका जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये आपका सिकंदरा है, और ये आपका पंचमहल है। ठीक है। और ये आपका जोधाबाई महल है। तो ये इस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं लखनऊ की। तो अब लखनऊ जो है आपका, यहाँ पे आपको बहुत सारे जगह ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। वैसे तो ये यूपी की राजधानी है, पॉलिटिकल कैपिटल, लेकिन यहाँ पे हमें कई सारे आर्किटेक्चर मार्वल भी देखने को मिलते हैं, और कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, घूम भी सकते हैं। मैं खुद लखनऊ में रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे कितने घूमने लायक जगह हैं। तो खैर, आप ऐसा समझ सकते हैं कि चूँकि मैं लखनऊ में रहता ही हूँ तो मुझे पता ही होगा, तो थोड़ा बहुत मैं और भी बता दूँगा। खैर, तो जो लखनऊ है, यहाँ पे हमें नवाब ऑफ अवध यानी अवध आर्किटेक्चर का हमें शानदार नमूना देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐसे कह सकते हैं कि ये लखनऊ की पहचान है। अगर खासकर रूमी दरवाज़ा की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, क्योंकि अगर रूमी दरवाज़ा की अगर बात करें तो अगर किसी को लखनऊ आना है तो उसे रूमी दरवाज़ा पहचानना है, वो रूमी दरवाजे के नाम से ही, रूमी दरवाजे से ही पहचाना जाता है। ये है आपका रूमी दरवाज़ा। ठीक है, ये रूमी दरवाज़ा है, और मैंने जैसा बताया कि लखनऊ की पहचान है। और ये आपका बड़ा इमाम बाड़ा है, ये आपका बड़ा इमाम बाड़ा है। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद जो बिल्डिंग है, ये टीले वाली मस्जिद है। बेसिकली ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है, ये आपका गोमती नदी के किनारे है, और इसी के अगर बात करें तो इसी के यहाँ से जब आप एंट्रेंस से बाहर निकलेंगे तो एक्चुअली में ये बाहर से मतलब ये अंदर का फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ से ये बाहर से जब आप निकलेंगे तो ये आपको पुराना गोमती का पुल पड़ता है, जिसे पक्का पुल कहा जाता है। तो वहाँ से इसका नज़ारा देखने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पुराने लखनऊ में आपको पड़ता है। इसके अलावा रूमी दरवाज़ा हो गया, फिर आसफ़ी मस्जिद हो गई, दौलत खाना, बीबियापुर कोठी, रेसिडेंसी और चौक बाज़ार, ये सब यहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं। शाह नज़फ़, मोती महल, मुबारक मंजिल और टॉम्ब ऑफ सादत अली एंड खुर्शीद जादी, ये सब जिसे गाजीउद्दीन हैदर ने बनवाया था, ये सब भी लखनऊ में ही है। इसके अलावा 1857 मेमोरियल स्टेट म्यूज़ियम, गांधी म्यूज़ियम, लोक कला संग्रहालय, जूलॉजिकल गार्डन और बॉटनिकल गार्डन भी यहाँ पे है, मौजूद है। पार्क की अगर बात करें तो राम मनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विहार, काशीराम स्मारक स्थल और बुद्ध विहार शांति उपवन, ये सब 21वीं सदी के एडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो इन सब के दीदार आपको मैं कराता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है आपका बड़ा इमामबाड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर दूसरा है ये रूमी दरवाज़ा, ये भी मैंने इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। तीसरा है आसफ़ी मस्जिद और दौलत खाना। तो ये जो है ये आपका चौक में पड़ता है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ ये आपका कहाँ पड़ता है। ये आपका चौक में पड़ता है। जब आप ये सॉरी चौक में नहीं, ठाकुरगंज में पड़ता है। हाँ, जब आप चौक से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ने पे आपको पड़ता है एरिया ठाकुरगंज, ठीक है, दुबग्गा साइड। तो ठाकुरगंज में जब आता है तो वहाँ पे ये आपको ये आसफ़ी मस्जिद आपको देखने को मिल जाती है। फिर आपका दौलत खाना, ये भी आपका पुराने लखनऊ में ही पड़ता है। फिर इसके बाद है ये आपका रेसिडेंसी आपका जो है, इसकी बात करें तो ये आपका जो पड़ता है ये आपकी रेजिडेंसी जो है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये आपका पड़ता है आपका अमीनाबाद साइड में, ठीक है। अमीनाबाद से अमीनाबाद वाली रोड है, उसी साइड पे थोड़ा सा आगे जाने पे, खासकर विश्वविद्यालय वाली रोड पे, तो ये वहाँ पे पड़ता है। ये आपका रेजिडेंसी हो गया, ठीक है। फिर ये है आपका सादत अली और खुर्शीद जादी का मकबरा। ये खुर्शीद जादी का है और सादत अली का मकबरा है। फिर ये है आपका छोटा इमामबाड़ा, ये आपका छोटा इमामबाड़ा है। और ये है आपका जामा मस्जिद, बड़ी जामा मस्जिद इसे माना जाता है, ठीक है। ये भी लखनऊ में है। और ये है सफ़ेद बिरादरी आपका कैसर बाग में पड़ता है। जो कैसर बाग बस अड्डा है, उस तरफ आप जाते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है, राइट। ये है आपका 1857 मेमोरियल, ये आपका रेसिडेंसी जो है आपका वहाँ पे उसी के अंदर में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका है 1857 मेमोरियल। ये म्यूज़ियम है, सॉरी 18, हाँ मेमोरियल है, म्यूज़ियम है, जो भी आप कह लीजिए, दोनों ही एक बात ही एक ही है। फिर आपका स्टेट म्यूज़ियम है ये आपका हज़रतगंज में पड़ता है, राइट। ये राज्य संग्रहालय है और ये आपका हज़रतगंज में पड़ता है। ये आपका लोक कला संग्रहालय है, ये भी आपका हज़रतगंज में ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को अच्छे खासे मिल जाते हैं। फिर ये आपका लखनऊ जू, ये जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक है। और ये आपका वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, यानी कि जो सिविल हॉस्पिटल वाली रोड है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पड़ता है सिविल हॉस्पिटल वाली रोड पे, जो कि अगेन हज़रतगंज में ही है। फिर ये है आपका बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पे ये जो है ये गवर्नर हाउस में पड़ता है, ठीक है। ये गवर्नर हाउस में है और यहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के फूल पौधे देखने को मिल जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क है। ये जो पार्क है ये भी आपको लखनऊ में ही देखने को मिलता है। और ये लोहिया पार्क जो है ये आपको राम मनोहर लोहिया मार्ग में पड़ता है, ठीक है। ये आपका राम मनोहर लोहिया पार्क हो गया। ये है आपका जनेश्वर मिश्र पार्क, कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर ये है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, ये द्वार है और ये द्वार के अंदर का सीन है। फिर ये है आपका काशीराम स्मारक, जो कि आपका VIP रोड पे पड़ता है। और ये आपका जो है VIP रोड पे आपको जिसे कहते हैं इको गार्डन के पास पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका
काशीराम स्मारक स्थल हो गया। ये है आपका भीमराव अंबेडकर विहार है। ठीक है, ये आपका भीमराव अंबेडकर विहार है। और ये आपका बुद्ध विहार शांति उपवन है। इसी को कभी कभी हाथी वाला पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी लखनऊ के जगहों को देख लिया है। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट जगहों को देखेंगे वो है आपका प्रयागराज, बनारस यानी वाराणसी, मथुरा और अयोध्या। इनके बारे में हम जानेंगे और भी जितने सारी जगह हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।